हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम जानेंगे 11 प्रांतों के बारे में, उनके नाम को जानेंगे जो 1947 में 11 प्रांतों में क्या होता है, निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कैसी होती है? प्रत्यक्ष निर्वाचन होती है। और फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला जो था वो क्या था? मद्रास। दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे नंबर पर था उड़ीसा और मुंबई, असम, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत, सिंध और पंजाब, फिर बंगाल। इन 11 प्रांतों में क्या हुआ? इन 11 प्रांतों में निर्वाचन कराए गए, प्रत्यक्ष निर्वाचन कराए, जिसमें से 8 प्रांतों में क्या हो गए? 8 प्रांतों में क्या हुई? आईएनसी की सरकार बनी और इन तीनों में आईएनसी की सरकार नहीं बनी। ठीक है। और यहीं से 8 प्रांतों में क्या हुआ? 8 प्रांतों को लेकर यह कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या करता है? यह निर्माण होता है। लेकिन यह मंत्रिमंडल सिर्फ 28 महीने के लिए, 28 माह के लिए होता है। ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्शन के बाद क्या होता है? 8 प्रांतों में क्या होता है? आईएनसी की सरकार बनती है। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में आईएनसी की सरकार बनती है। लेकिन यह सरकार, कांग्रेस मंत्रिमंडल, केवल 28 माह के लिए बनती है। कितने माह के लिए? 28 माह के लिए बनती है। अब 28 माह के बाद इन्होंने क्या कर दिया? 1939 में इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र क्यों दिया? हमारे दिमाग में क्वेश्चन बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस समय जब आईएनसी ने त्याग पत्र दिया, उस समय क्या था? विश्व में द्वितीय युद्ध चल रहा था। और विश्व में क्या चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कब से? तो 1939 से 1945। ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ब्रिटेन सरकार को अपने हारने का डर था। और इसी के वजह से क्या किया? इसने आईएनसी से बिना पूछे क्या किया? आईएनसी से बिना पूछे उसे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। इन्होंने, ब्रिटेन सरकार ने आईएनसी से नहीं पूछा कि तुम युद्ध करोगे कि नहीं करोगे। उसने क्या कर लिया? डायरेक्ट आईएनसी को शामिल कर लिया कि तुम्हें भैया युद्ध करना है। ठीक है। इससे क्या हो गई? भारतीय नाराज हो गए। आईएनसी के जो भी सदस्य थे वो क्या हो गए? नाराज हो गए। फिर युद्ध के पश्चात भारत की स्वतंत्रता की मांग को मानने से इनकार कर दिए। ब्रिटेन सरकार ने क्या कर दिया? भारतीयों की स्वतंत्रता को भी मानने से इनकार कर दिया। आईएनसी ने त्याग पत्र दे दिया। ठीक है। और त्याग पत्र देने की खुशी सबसे ज्यादा किसको हुई? मुस्लिम लीग को हुआ। और इन्होंने 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। और उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका साथ देते हैं, मुस्लिमों का साथ देते हैं। और ये क्या करते हैं? 22 दिसंबर 1939 को ये अपना मुक्ति दिवस मनाते हैं। इसी के बाद ब्रिटेन सरकार को ये पता चल जाता है कि नहीं, भारतीय हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, ये नाराज हो गए हैं, अब इनसे बात हमें करना पड़ेगा। ब्रिटेन सरकार को ये भारतीयों के त्याग पत्र से ये अनुमान लग जाता है कि ये हमारे बातों से सहमत नहीं है। उसके बाद ब्रिटेन सरकार अंग्रेज एक प्रस्ताव भेजती है, जिसे अगस्त मोशन या अगस्त प्रस्ताव कहेंगे। तो वो फिर क्या करती है? अगस्त प्रस्ताव भेजती है। ब्रिटेन सरकार क्या करती है? भारतीयों को एक अगस्त प्रस्ताव, ब्रिटेन के सरकार ने भारतीयों से बात करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा। कौन सा? अगस्त प्रस्ताव भेजा। और यह प्रस्ताव ब्रिटेन के सरकार ने भेजा। किसने भेजा? ब्रिटेन के सरकार ने भारतीयों को भेजा बातचीत करने के लिए। और उस समय भारत का वायसराय लिनलिथगो के द्वारा क्या किया गया था? यह प्रस्ताव भेजा गया था और उसमें कुछ सिफारिशें थी। अब यह क्या कर रहे हैं? ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है? भारतीयों को लालच दे रही है कि हम आपके लिए कुछ नियम देंगे, हम आपके लिए कुछ सुविधाएं देंगे और उसके बदले में क्या कीजिए? आप द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दीजिए। देखिए इसने क्या कहा? इसने कहा गवर्नर जनरल वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। इन्होंने भारतीयों से कहा। और दूसरे नंबर पे भारत
युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, क्या हो जाएगा, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना करने की फैसिलिटीज हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे एक युद्ध सलाहकार परिषद का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और चौथे नंबर पे भारत का संविधान बनाना भारतीयों के क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। भारतीयों का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। ये सारी क्या की जाती है, अगस्त प्रस्ताव के साथ ये सिफारिशें भेजी जाती है भारतीयों को। लेकिन भारतीय आईएनसी जो थी, आईएनसी ब्रिटिश सरकार से पहले ही मांग कर चुकी थी। और मांग क्या की थी, इन्होंने पहले ही, और 1929 में ही इन्होंने क्या कर दिया था, ब्रिटेन के सरकार से इन्होंने मांग कर दिया था। किस चीज का मांग किया था, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और कहाँ पर मांग की थी, तो आईएनसी के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने अपने मांग को रखा था। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यह डिमांड आईएनसी ने अगस्त प्रस्ताव भेजने से ही पहले ब्रिटिश सरकार से क्या की थी, ये मांग कर लिया गया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में ही ये मांग कर ली गई थी। और यह अगस्त प्रस्ताव ये तो बाद में भेजा जाता है भारतीयों को मनाने के लिए। और उसी बीच में मुस्लिम लीग भी जो है उसकी स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुआ। इन्होंने भी ब्रिटिश सरकार से मांग की। और मांग कब किया गया था, 1940 में। और लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मांग किया था। लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मांग को किया था कि इन्हें भारत से अलग पाकिस्तान चाहिए था। इनको क्या चाहिए था, भारत से अलग पाकिस्तान की मांग इन्होंने किया था। और यह मांग अगस्त प्रस्ताव भेजने से पहले ही कर लिया गया था। और इन दोनों की मांगों की क्या की गई थी, अवहेलना की गई थी। ठीक है, इसलिए इन दोनों ने ही क्या कर दिया, इस प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया। अगस्त प्रस्ताव को भी क्या कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर गांधी जी आते हैं और अपना क्या मत देते हैं उसके बारे में जानते हैं। आईएनसी को और मुस्लिम लीग को, इन दोनों का जो मांग था वह ब्रिटेन के सरकार को मंजूर नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया, अगस्त प्रस्ताव को भी रिजेक्ट कर दिया कि आप हमें ये क्या भेज रहे हैं, हमें आपका जो भी ये प्रस्ताव भेजा गया है, जो भी आप हमारे लिए सुविधा दे रहे हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको 1929 में ही बता चुके हैं कि हमें क्या चाहिए। और आप उसके बाद भी हमें ये प्रस्ताव भेज के हमें अलग अलग बातों में आप उलझा रहे हैं। इसलिए इन दोनों ने ही, आईएनसी ने भी और मुस्लिम लीग ने भी, इन दोनों ने भी इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उसके बाद आते हैं गांधी जी। कौन आते हैं, गांधी जी आते हैं। और उन्होंने आईएनसी से कहा कि आपको इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, आंदोलन चलाना चाहिए अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग न लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनके खिलाफ एक आंदोलन चलाना चाहिए, जो क्या होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नाम से एक आंदोलन आती है। लेकिन यह हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में और इसे समझेंगे कि इस आंदोलन के माध्यम से क्या क्या सुधार हुए और क्या क्या चीज़ें नई उभर के आती हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।